आज की यह वीडियो सिर्फ एक यात्रा गाइड नहीं है। यह सिर्फ ट्रैफिक अपडेट नहीं है। यह उस स्थान की यात्रा है जहां लाखों लोग कहते हैं, हम नहीं गए, हमें बुलाया गया। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच, हरी घाटियों के बीच एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर बहुत लोग कहते हैं, मन अपने आप शांत हो गया। वह स्थान है कैंची धाम। और जिनकी वजह से यह स्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, वे हैं बाबा नीम करोली महाराज जी। किसी के लिए वे संत थे, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए हनुमान जी के अनन्य भक्त, और लाखों लोगों के लिए आज भी महाराज जी। कहा जाता है महाराज जी किसी व्यक्ति का चेहरा देखते ही उसकी मन की बात जान लेते थे। कई भक्त बताते हैं कि बिना बोले उन्हें उत्तर मिल जाते थे। किसी को भोजन मिला, किसी को राह मिली, किसी को विश्वास। लेकिन हर साल एक दिन ऐसा होता है जब कैंची धाम पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ भक्त, जयकारे, भजन, सेवा और श्रद्धा। वह दिन होता है 15 जून, स्थापना दिवस का दिन। इस दिन लाखों श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचते हैं और इसी कारण प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। पार्किंग, शटल, सुरक्षा, ग्रीन कॉरिडोर और ट्रैफिक नियंत्रण तक। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो कि आखिर एक मंदिर में ऐसा क्या है कि लोग रात भर यात्रा करते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और फिर भी कहते हैं एक बार और जाना है, तो उसका उत्तर शायद कैंची धाम के वातावरण में छिपा है। 15 जून को लाखों श्रद्धालु एक साथ बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में पहुंचने की इच्छा लेकर आते हैं। सुबह होते होते सड़कें भरने लगती हैं। भक्तों के हाथ में प्रसाद, किसी के हाथ में माला, किसी के चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में केवल एक भावना, आज महाराज जी के दर्शन हो जाए। कई लोग पहली बार आते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हर साल आते हैं। उनसे पूछो इतनी भीड़ में क्यों आते हो, तो जवाब मिलता है भीड़ देखने नहीं, महाराज जी के बुलावे पर आए हैं। और शायद यही कैंची धाम की सबसे अलग बात है। यहां आने वाले बहुत से लोग सिर्फ महाराज जी के दर्शन करके नहीं जाते। कुछ देर बैठते हैं, शांत होते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और फिर वापस लौटते हैं, जैसे कुछ भीतर बदल गया हो। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई और है। पहले के समय में लोग सीधे पहुंच जाते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं कि यात्रा की योजना बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपने सोचा सुबह निकलेंगे, पहुंच जाएंगे, तो संभव है आपको लंबा इंतजार करना पड़े। अगर आपने सोचा गाड़ी सीधे मंदिर तक ले जाएंगे, तो शायद इस बार ऐसा संभव न हो, क्योंकि मेले के दौरान कई जगहों पर वाहन रोककर शटल व्यवस्था से आगे भेजा जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जो इस वीडियो का शायद सबसे उपयोगी भाग है, क्योंकि श्रद्धा आपको कैंची धाम तक ले आएगी, लेकिन सही जानकारी आपको आसानी से दर्शन तक पहुंचाएगी। अगर आप इस बार हल्द्वानी से कैंची धाम मेले में जा रहे हैं, तो यह भाग बहुत ध्यान से सुनिए। इस बार प्रशासन ने विशेष व्यवस्था बनाई है। सबसे महत्वपूर्ण, हल्द्वानी से कैंची धाम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अगर कहीं वाहन खराब हो जाए, आग लग जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो एम्बुलेंस, पुलिस और आपदा वाहन तुरंत पहुंच सकें। इसलिए रास्ते में ट्रैफिक नियंत्रण सामान्य दिनों जैसा नहीं होगा। हल्द्वानी में कई जगह पार्किंग और शटल व्यवस्था बनाई गई है। चरण 1, हल्द्वानी पहुंचिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, रेल से, बस से या निजी वाहन से, तो पहले हल्द्वानी/काठगोदाम पहुंचिए। इसके बाद आगे की व्यवस्था अलग होगी। चरण 2, पार्किंग कहां मिलेगी? इस बार भीड़ को देखते हुए कई पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्य पार्किंग क्षेत्रों में नगर निगम इंटर कॉलेज मैदान, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, काठगोदाम, अतिरिक्त भीड़ होने पर गोलापार क्षेत्र। इन पार्किंग से आगे शटल सेवा मिलेगी। चरण 3, शटल सेवा कैसे चलेगी? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग पूछते हैं क्या हमें टैक्सी करनी होगी? व्यवस्था के अनुसार परिवहन निगम और केएमओयू की बड़ी संख्या में बसें शटल रूप में चलाई जाएगी।
मतलब आप पार्किंग तक जाएं, फिर वहां से शटल पकड़े और कैची धाम की ओर बढ़े। चरण 4, किराया कितना लगेगा यह भी पहले से तय किया गया है ताकि कोई अधिक पैसा न ले सके। निर्धारित शटल किराया हल्द्वानी से कैंची धाम 150 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ, भीमताल से कैंची धाम 100 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ, नैनीताल से कैंची धाम 100 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ, भवाली से कैंची धाम 50 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ, खैरना से कैंची धाम 50 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ। और प्रशासन ने कहा है कि रेट लिस्ट भी लगाई जाएगी। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो व्यवस्था के अनुसार काठगोदाम और हल्द्वानी क्षेत्र से शटल सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगर मुख्य पार्किंग भर जाए तो वाहनों को वैकल्पिक पार्किंग क्षेत्रों में भेजा जाएगा और वहां से आगे शटल मिलेगी। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, हरिद्वार, देहरादून या बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार इन क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को नियंत्रित मार्गों से आगे भेजा जाएगा और फिर निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों तक पहुंचाकर वहां से शटल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आखिरी चरण निजी वाहन से नहीं होगा। अगर आप रामनगर या काला ढूंगी की तरफ से आ रहे हैं, यह मार्ग हर साल बहुत व्यस्त हो जाता है, इसलिए इस बार वाहनों को निर्धारित डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था के अनुसार आगे भेजा जाएगा। कुछ यात्रियों को आगे शटल से भेजा जाएगा, तो रास्ते में पुलिस की सलाह को मानिए। अगर आप लाल कुआं की ओर से आ रहे हैं, आपके लिए भी अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था रखी गई है और उसके बाद शटल के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। अगर आप नैनीताल या ज्योलिकोट से जा रहे हैं, यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं हम तो पास में हैं, लेकिन स्थापना दिवस पर पास वाले क्षेत्रों में भी सीधा प्रवेश सीमित हो सकता है। व्यवस्था के अनुसार इन क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग में रोककर शटल सेवा से भेजने की योजना बनाई गई है। इसलिए दूरी कम होने का मतलब यह नहीं कि समय भी कम लगेगा। अगर आप अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे हैं, आपके लिए भी विशेष पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है और आगे जाने के लिए शटल सेवा की व्यवस्था रखी गई है। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, गूगल मैप देखकर सोचते हैं बस 20 से 25 किलोमीटर है, लेकिन स्थापना दिवस पर दूरी नहीं, व्यवस्था और भीड़ समय तय करती है। इसलिए जल्दी निकलना, हल्का सामान और धैर्य, ये 3 चीजें बहुत काम आएंगी। स्थापना दिवस के दौरान यात्रा सामान्य दिनों जैसी नहीं होती, इसलिए अब यह भाग बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यह समझिए कि ट्रैफिक प्लान क्यों बनाया जाता है। जब लाखों श्रद्धालु एक साथ पहुंचते हैं तो केवल दर्शन नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कहीं कोई वाहन खराब हो जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कोई आपात स्थिति बन जाए, तो रास्ता खुला रहना चाहिए। इसी कारण विशेष ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाती है। अगर आप सोच रहे हैं मैं बाइक से निकलूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। मेले के दौरान टैक्सी, बाइक और दुपहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध की व्यवस्था रखी गई है और कई प्रमुख पॉइंट पर आगे जाने से रोका जा सकता है। इसलिए बाइक लेकर सीधे मंदिर पहुंचने की योजना बनाकर मत चलिए। एक और जरूरी बात, रास्ते में समय लग सकता है, लेकिन यही समय कभी कभी सबसे सुंदर अनुभव बन जाता है। भजन, पहाड़, जयकारे, अनजान लोगों की मदद और वही यात्रा जो बाद में याद बन जाती है। अब समझिए शटल सेवा क्यों रखी जाती है। स्थापना दिवस पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर हर वाहन सीधे मंदिर क्षेत्र में पहुंचे तो सड़कें पूरी तरह बंद हो सकती हैं। इसीलिए पहले पार्किंग, फिर शटल, फिर दर्शन, यही सिस्टम बनाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, शटल कहां मिलेगी। प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार अलग अलग स्थानों से शटल सेवा संचालित की जाएगी। मुख्य शटल क्षेत्र सैनिटोरियम पार्किंग भवाली, जंगलात बैरियर भवाली, ब्लॉक पार्किंग भीमताल, खैरना, तल्लीताल टैक्सी स्टैंड, नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम,
रेलवे स्टेशन काठगोदाम, रोडवेज /KMOU स्टेशन, हल्द्वानी, प्रस्तावित ISBT पार्किंग गोलापार। इन जगहों से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाएगा। क्या शटल बहुत देर से मिलेगी? दोस्तों, ये पूरी तरह भीड़ पर निर्भर करेगा, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में बसें लगाने की योजना बनाई गई है ताकि यात्रियों का दबाव कम हो सके। इसलिए धैर्य रखिए। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर कोई आपको बोले, मैं शॉर्टकट से ले चलता हूं, अलग रास्ता है, जल्दी दर्शन करा दूंगा, तो सावधान रहिए। आधिकारिक व्यवस्था को ही प्राथमिकता दीजिए। इस बार प्रशासन आधुनिक तकनीक का उपयोग भी कर रहा है। व्यवस्था के अनुसार AI आधारित लोगों की गणना प्रणाली, निगरानी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जा रही है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत सूचना दी जा सके। AI कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? जब लोग AI कैमरा सुनते हैं तो कई बार सोचते हैं, इतनी तकनीक मंदिर में क्यों? लेकिन इसका उद्देश्य बहुत सरल है। कितने लोग अंदर हैं, कहां भीड़ बढ़ रही है, कहां रास्ता खाली करना है, और किसी आपात स्थिति में जल्दी निर्णय लेना। लाउडस्पीकर की घोषणा, ध्यान से सुनिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बार पार्किंग और मार्ग संबंधी जानकारी भी सार्वजनिक घोषणा प्रणाली से दी जा सकती है। इसलिए हर सूचना सोशल मीडिया से नहीं, मौके की घोषणा से मानिए। जब महाराज जी के दर्शन की बारी आए तो कोशिश मत कीजिए कि केवल जल्दी से निकल जाए। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, मन शांत कीजिए, अंदर से प्रणाम कीजिए और धन्यवाद कहिए, क्योंकि कई लोग बाद में कहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा वही कुछ पल याद रहे। कैंची धाम जाना सिर्फ यात्रा नहीं है, और स्थापना दिवस सिर्फ आयोजन नहीं है। बहुत लोग यहां एक इच्छा लेकर आते हैं, कोई नौकरी, कोई परिवार, कोई बीमारी, कोई धन्यवाद। लेकिन जब वापस जाते हैं तो कई बार महसूस करते हैं जो मांगने आए थे उससे अलग कुछ लेकर जा रहे हैं। शांति, विश्वास या बस एक अच्छा अनुभव। यात्रा का एक छोटा नियम याद रखिए, श्रद्धा रखिए, व्यवस्था मानिए, दूसरों की मदद कीजिए और धैर्य रखिए। यही यात्रा को सुंदर बनाता है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज मत भूलिए, कैंची धाम केवल पहुंचने की जगह नहीं, अनुभव करने की जगह भी है। जब आप कैंची धाम से वापस लौटें तो केवल प्रसाद मत ले जाइए, कुछ और भी साथ ले जाइए। थोड़ा धैर्य, थोड़ी सेवा, थोड़ा प्रेम और थोड़ा राम नाम, क्योंकि शायद यही इस यात्रा का सबसे सुंदर प्रसाद है। अगर आप 15 जून को कैंची धाम जा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, जय महाराज जी। अगर आप बाबा नीम करौली महाराज जी से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुएं देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले जा चुके हैं तो अपना अनुभव भी लिखिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे श्रद्धालु की यात्रा आसान बना दे। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा, जय कैंची धाम। श्रद्धा रखिए, व्यवस्था मानिए और सुरक्षित यात्रा कीजिए।